आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 6। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित प्रावधान जो है राज्यों से संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसको कुल जो है कुल 6 अध्यायों में जो विभाजित किया गया है। अध्याय 1 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 152। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 152 की बात करते हैं तो राज्य की परिभाषा जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर यह हक लागू होता है। आगे देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में जो है बताया गया है कि राज्य कार्यपालिका क्या होती है। इसकी चर्चा जो 153 से 167 तक की गई है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 54 में 154 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 की बात करते हैं तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 157 में कहा गया है कि राज्यपाल बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। 158 की बात करते हैं तो राज्यपाल की सेवा शर्तें। 159 में बताया गया है कि राज्यपाल की शपथ के विषय में चर्चा की। 160 में राज्यपाल के कार्यों की व्यवस्था जब रिक्ति हो। 161 में जो है क्षमा दंड माफी की शक्ति, IMP इम्पोर्टेंट है। 161 में जो है राज्यपाल जो है क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 162 की बात करते हैं तो राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति की सीमा के विषय में चर्चा की गई है। 163 की बात करते हैं राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। 164 की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति व मंत्रियों की शर्तें। 165 में जो है राज्य का महाधिवक्ता। 165 में जो है कौन सा है, राज्य का महाधिवक्ता। और 166 की बात करते हैं कार्यपालिका के कार्यों का संचालन की चर्चा की गई है। 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। आगे देखते हैं हम अध्याय 3। अध्याय 3 राज्य विधायिका लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 168 से 212 तक। 168 में बताया गया कि राज्य की विधायिका एक या दो सदनों वाली विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी होती है। 169 में चर्चा की गई कि विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति संसद द्वारा की जाएगी, IMP। ठीक। 170 में कहा गया कि विधानसभा की संरचना के विषय में चर्चा की गई। 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। 172 की बात करती हैं तो विधायिका की अवधि 5 वर्ष होगी। और 173 की बात करते सदस्य बनने की योग्यता के विषय में चर्चा की गई। 174 में जो है सत्रों की बैठक और विघटन के विषय में चर्चा की गई है। 175 में जो है राज्यपाल द्वारा संदेश और भाषण की चर्चा की गई। 176 में सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण के विषय में चर्चा की गई। 177 में महाधिवक्ता को सभा में बोलने का अधिकार दिया गया है। 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। 182 की बात करते विधान परिषद सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। 183 से 187 जो है इस्तीफे हटने और कार्यवाहियों का विवरण दिया गया। 188 में जो है सदस्यों के शपथ के विषय में चर्चा की गई। 190 में जो है सदस्य से इस्तीफा के विषय में चर्चा। 151 में अयोग्यता के आधार पर। 154 में सदस्यों के लिए विशेषाधिकार की चर्चा की गई। 195 में जो वेतन और भत्ते के विषय में चर्चा की गई। 196 में जो विधेयकों की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई। 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है। हम देखते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर स्वीकृति। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विधेयक भेजने की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है। 202 206 में राज्य का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के विषय में चर्चा की गई है। 208 में जो है सदनों की कार्यविधि के विषय में चर्चा की गई। 212 में कार्यविधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके विषय में चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 की बात करते हैं तो राज्यपाल की विधायी शक्ति के विषय में चर्चा की गई। अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानमंडल सत्र में न हो। 213
अध्यादेश जारी करने के विषय में चर्चा की गई है। आइए हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो अध्यादेश शक्ति जो है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को प्रावधान किया गया। संसद सत्र यदि न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो है 123 के अंतर्गत जारी कर सकता है। यह केंद्रीय कानून समान प्रभावी होता है। राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करता है। संसद जब शुरू होता है इसके बाद यह 6 सप्ताह तक वैध रहता है। यदि संसद इसे पास नहीं करती तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं राज्यपाल के विषय में क्या प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति जो है 213 आपको याद रखना है कि 123 यानी 123 जो है राष्ट्रपति और 213 यहाँ सेकंड से जो है 1 पर आना है फिर 3 पर जाना है। 213 जो है राज्यपाल की शक्ति जो है अध्यादेश की शक्ति है। राज्य विधानमंडल सत्र में न हो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्य कानून के समान प्रभावी रहता है। राज्यपाल इसे मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करता है। विधानसभा सत्र शुरू होने पर यह भी 6 सप्ताह तक वैध रहता है। केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट से जुड़े विषयों पर अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। आगे हम देखते हैं अध्याय 5 राज्य उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 214 से 231 तक दिया गया है। 214 में बताया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 216 में कहा कि उच्च न्यायालय की रचना मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेगी। 217 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे 220 में जो है सेवानिवृत्ति के बाद सीमाएं के विषय में उसकी चर्चा की गई है। 226 में जो है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। IMP अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। 227 में अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय की निगरानी के विषय में चर्चा की गई है। 228 में उच्च न्यायालय द्वारा मामलों को स्थानांतरित करने के विषय में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट। अनुच्छेद 233 से 237 तक चर्चा की गई। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। IMP जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाए। 234 में अन्य न्यायिक पदों पर नियुक्ति। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालयों के अधीन होगा। और 237 में कुछ विशेष मामलों में उपबंधों का विस्तार किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य विधानमंडल में 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक सदनी या द्विसदनी। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है और राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। आइए हम भारतीय संविधान के भाग 6 को और विस्तार से समझ लेते हैं। तो भाग 6 में जो है राज्य सरकार के विषय में चर्चा की गई। अनुच्छेद 152 से 237 तक चर्चा की गई है। यह भाग राज्यों में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, संसद की जगह राज्य विधायिका और सुप्रीम कोर्ट की जगह उच्च न्यायालय का विवरण देता है। अध्याय 1 में जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में चर्चा की गई है। यह बताता है कि राज्य का मतलब भारत का कोई राज्य है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे बताता है संविधान का भाग 6 केवल राज्यों पर लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर नहीं। आगे जो है अध्याय 2 की हम चर्चा करते हैं राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक। उसमें जो है राज्यपाल गवर्नर अनुच्छेद जो है 153 से 162 तक। इसमें कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु कार्यपालक शक्तियों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राज्यपाल दया, क्षमा, दंड, माफी आदि की शक्ति रखता है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। IMP। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 167 तक।
मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्यपाल को सलाह देता है और राज्य शासन का संचालन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं अध्याय 3 राज्य विधायिका अनुच्छेद 168 से 212 तक। राज्य की विधायिका दो प्रकार की हो सकती है। एक सदनी विधायिका केवल विधानसभा जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में, द्विसदनी विधानसभा प्लस विधान परिषद कुछ राज्यों में है। विधानसभा की बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के विषय में, तो जनता द्वारा चुना गया सदन है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है। विधानसभा को हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जनता द्वारा चुना गया सदन, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बजट, विधेयक और विश्वास मत यहीं से पास होता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अस्थायी सदन राज्यसभा जैसा होता है। इसके सदस्य विभिन्न वर्गों से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयक की स्वीकृति, राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति को भेज सकता है। अनुच्छेद 200 अंतर्गत। अध्याय 4 की बात करते हैं राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, अनुच्छेद 213। जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्यपाल अस्थायी कानून ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानसभा में 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन न होने पर समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं अध्याय 5 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय कोर्ट होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। हाबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरन, को वारंटो। आगे देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय। इसमें कहा गया है अनुच्छेद जो है 233 से 237 तक। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में अधीन होता है। आगे देखते हैं भाग 6 जो है केवल राज्यों पर लागू होता है। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। 164 अनुच्छेद राज्य विधायिका की बात करते हैं तो 2 सदनों वाली। अनुच्छेद 168 राज्यपाल के अध्यादेश 213 में जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की रचना जो है 214 231 तक की गई है। आगे देखते हैं रिट जारी करने की शक्ति जो है 226 के अंतर्गत की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति जो है भाग 6 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, भारतीय संविधान का भाग 6 किन पर लागू होता है? केवल राज्यों पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के द्वारा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चौथा में है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर स्थिर कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। राज्यपाल को क्षमा दंड कम करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 161 में। राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। 154 अनुच्छेद के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। आगे देखते हैं राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 165 में। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जानकारी देता है? अनुच्छेद 167। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं विधायिका से संबंधित प्रश्न। राज्य विधायिका कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक सदनी और द्विसदनी। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद द्वारा। 169 अनुच्छेद द्वारा। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत। राज्यपाल द्वारा विधेयक को स्वीकृति देना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में।
राज्य बजट संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202। राज्य में धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? विधानसभा में। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किस अनुच्छेद में? 212 में। राज्य में विधायकों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 194 में। अध्यादेश और न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213। राज्यपाल का अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? विधानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 226 में। अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय। 235। जिला जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय का परामर्श लेकर। अनुच्छेद 233।